हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक नई थाई बीएल सीरीज को एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है स्वीट टूथ गुड डेंटिस्ट। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं संत को, जो हमारी कहानी का फर्स्ट मेन लीड है। वो यह अपने चैनल से लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। उसका एक स्नैक्स का चैनल होता है जहाँ वो बताता है कि उसके चैनल की आज 3rd एनिवर्सरी है, इसलिए वो अपने सब्सक्राइबर के साथ आज Q&A करने वाला है। तभी उसका फ्रेंड गग भी लाइव स्ट्रीमिंग में आता है। वो बताता है कि उसका भी एक डांस का चैनल है, तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसे भी सब्सक्राइब करें। संत उससे कहता है कि मैंने तुम्हें अभी आने के लिए नहीं कहा था, तो तुम अपनी जगह पे जाओ। संत फिर अपने सब्सक्राइबर के साथ क्वेश्चन एंड आंसर का राउंड शुरू करता है। तो पहला क्वेश्चन एक सब्सक्राइबर का था जो पूछती है कि संत कहाँ से है। तो संत बताता है कि वो एक आउट ऑफ टाउन किड है। तो दूसरा सब्सक्राइबर क्वेश्चन पूछता है कि वो किस फैकल्टी में पढ़ता है। तो संत बताता है कि वो फैकल्टी ऑफ कम्युनिकेशन आर्ट में पढ़ता है। फिर तीसरे सब्सक्राइबर ने पूछा था कि वो इस चैनल को चलाने के अलावा और क्या क्या करता है। तो संत आंसर करता है कि उसका मॉर्निंग स्टार्ट होता है लाइट एक्सरसाइज से, उसके बाद वो अपने क्लासेस जाता है और फिर क्लास कंप्लीट होने के बाद वो एक्स्ट्रा जॉब करता है कि वो और नए कनेक्शन बना सके। पर रियलिटी में हमें दिखाया जाता है कि संत एक गरीब लड़का था और वो रोज कुछ ना कुछ काम करता था ताकि उससे वो पैसे कमा सके और छोटे बच्चों को ट्यूशन भी देता था। अभी एक सब्सक्राइबर उसे 1000 हर्ट्स भेजती है। तो संत बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वो एक और क्वेश्चन पूछ सकती है। तो वो सब्सक्राइबर पूछती है कि इतने सारे जॉब में से तुम्हें कौन सा वियर्ड जॉब लगा अब तक से। तो संत बताता है कि 1 साल पहले की बात है। वो उसके पास एक लड़की आई थी। वो चाहती थी कि संत उसके बॉयफ्रेंड से मिलकर ये कहे कि वो ब्रेकअप चाहती है क्योंकि उसे कोई और पसंद आ गया था। संत पहले ये काम करना नहीं चाहता था और फिर उस लड़की ने उसे 5000 देने को बोला। संत तुरंत रेडी हो जाता है। हाँ, वो लड़की बताती है कि जिसे तुम्हें मिलना है उसका नाम जे है और वो अपने साथ एक वाइट फ्लावर लाया होगा। संत भी उस लोकेशन में पहुंच जाता है। यहाँ वो उस लड़के की फोटो भी देख रहा था। तभी जे की एंट्री होती है, जो हमारी कहानी का सेकंड मेन लीड है। वो भी फोन पे बात कर रहा होता है, जहाँ उसके बातों से लग रहा था कि वो भी उस लड़की से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं था। यहाँ संत जब जे को देखता है तो कहता है ये काफी स्ट्रेंज है लेकिन गुड लुकिंग भी है। तभी जे एक लड़की से पूछता है क्या उसका नाम क्वीन है। तो वो लड़की मना करती है। संत कहता है क्या तुम्हारा नाम जे है। तो जे कहता है कि जोए नाम है मेरा। और संत फिर भी जे कह रहा था उसे, तो वो उसे फिर करेक्ट करता है और कहता है कि उसका नाम जोए है। तो संत इरिटेट होकर कहता है जे हो या जोए, मुझे तो बस ये बताना है कि क्वीन ने बोला है तुमसे ब्रेकअप चाहती है। संत ये बोल के जा रहा था लेकिन जय उसका हाथ पकड़ लेता है। तो संत अपने सब्सक्राइबर से कहता है कि पता है उसने क्या कहा मुझसे फिर। पर जैसे ही वो बताने जा रहा था उसके दांतों में दर्द शुरू होने लगता है और इसी वजह से उसे लाइव स्ट्रीमिंग रोकनी पड़ती है। वो अपने सभी सब्सक्राइबर को सॉरी बोलता है कि वो आज कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। गग उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है अचानक से। तो संत कहता है कि मेरे दांतों में दर्द हो रहा है। तो गग कहता है कि ये तो होना ही था, तुम हर दिन इतना स्वीट्स जो खाते हो। वो उससे कहता है कि उसे डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, पर संत कहता है कि वो कुछ पेन किलर ले लेगा तो ठीक हो जाएगा। जब नेक्स्ट मॉर्निंग गग उठता है तो कहता है कि रात भर उसे किसी की चिल्लाने की आवाज आई। मुझे तो लग रहा है कि ये जगह हॉन्टेड हो चुकी है। और संत कहता है कि वो मैं था जो रात भर चिल्ला रहा था क्योंकि उसके दांतों में रात भर दर्द हुआ था। गग कहता है कि ये तो कल से भी ज्यादा पेनफुल लग रहा है। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि तुम डेंटिस्ट के पास चले जाओ। इस पर संत कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं जाना नहीं चाहता, और मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं डेंटिस्ट को दे सकूं। गग भी कहता है कि उसके पास भी पैसे नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी जगह जानता है जहाँ उसकी हेल्प हो सकती है। तो गग उसे बताता है कि हमारे कॉलेज के फैकल्टी ऑफ डेंटिस्ट के स्टूडेंट डेंटल ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो भी स्पेशल डिस्काउंट के साथ। तो तुम वहाँ जाना, वो लोग तुम्हारा ठीक से ट्रीटमेंट कर देंगे। संत भी वहाँ पहुँच जाता है। अभी वो सामने बैठे डॉक्टर को देखकर कहता है ये मास्क पहना है तो वो भी कितना हैंडसम लग रहा है, तो बिना मास्क के और कितना हैंडसम होगा। तभी जब डेंटिस्ट अपना मास्क हटाता है तो वो देखता है वो तो जे है। और फिर से जे कहता है कि उसका नाम जोए है। हाँ, हमें फिर से पास्ट में जब वो लोग मिले थे वो वाला सीन दिखाया जाता है। तो जब संत जा रहा था तो जोए उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ चलोगे। एक्चुअली जे को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। प्रेजेंट सीन में देखते हैं कि वो सेंट से कहता है ये काफी स्मॉल वर्ल्ड है स्वीट बॉय। पर सेंट उसे दोबारा देखकर काफी फ्रस्ट्रेटेड था। जे उसके दांतों का चेकअप करता है और बताता है कि उसकी कैविटी रूट तक पहुंच गई है और उसे रूट कैनल का ट्रीटमेंट कराना होगा। तो यहाँ सेंट से कहता है वैसे भी उसे अपने प्रोफेसर को रूट कैनल ट्रीटमेंट केस सेंड करना है, क्या तुम मेरे से ये करवाना चाहोगे।
फिर सेंथ कहता है कि इसमें कितना टाइम जाएगा। जे यहाँ लंबा चौड़ा प्रोसीजर बताता है, कहता है कि सब कंप्लीट होने में 1 सेमेस्टर जा सकता है। सेंथ ये सुनकर कहता है कि इतना टाइम तो नहीं लगता, तुम बस मुझसे बदला लेना चाह रहे हो। तो जे कहता है कि मैं क्यों बदला लूंगा तुमसे। सेंथ कहता है कि मैं तुमसे अपना दांत ठीक करवाने के बजाय नॉर्मल डेंटिस्ट के पास चला जाऊंगा। तो जे कहता है कि मेरे में ऐसा क्या नॉर्मल नहीं है। तो सेंथ कहता है क्या मैं तुम्हें अब ऑनेस्टली ये बताऊं कि तुम नॉर्मल कैसे नहीं हो। अभी हमें फिर से पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ सेंथ कहता है तुम मुझे क्या स्कॉट बॉय समझ रहे हो, पर मैं वो नहीं हूँ। तो जे कहता है कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। तो संत कहता है कि तुम डंप हो गए और मुझे ये बात बताने के लिए 5,000 मिले हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ तो तुम्हें कम से कम 10,000 देने होंगे। जे तुरंत मान जाता है, उसे व्हाइट फ्लावर देकर कहता है एक बार काम कंप्लीट हो जाए तो मैं तुम्हें सारा पैसा ट्रांसफर कर दूंगा, तब तक के लिए फ्लावर को डिपॉजिट समझना। सेंथ काफी कंफ्यूज रहता है क्योंकि वो नहीं सोचा था कि जे इतना जल्दी मान जाएगा पैसा देने के लिए। तभी जे उसे कॉफी शॉप में ले जाता है। वहां जाकर संत स्नैक्स ऑर्डर करता है और अपने स्नैक्स को मजे से खा रहा होता है। तो जे उससे बोलता है क्या वो कॉफी पीना चाहेगा, पर संत उसे मना कर देता है और कहता है कि वो कॉफी नहीं पीता। जे उससे कहता है ये काफी वियर्ड बात है, ऐसे किसी को कॉफी अच्छी नहीं लग सकती। संत भी उसे स्नैक्स देता है कि क्या तुम ये खाना चाहोगे, पर यहाँ जे मना कर देता है और कहता है कि उसे स्नैक्स अच्छे नहीं लगते। संत उसे कहता है कि तुम मुझे वियर्ड कह रहे हो पर तुम टोटली वियर्ड हो। जे कहता है कि स्नैक्स सिर्फ बच्चे खाते हैं। तो इस पर संत कहता है कि मेरा एक स्नैक ईटिंग चैनल है, वो चैनल तुम्हारे पेरेंट्स के जनरेशन भी देखते हैं। जे उसके चैनल का नाम पूछता है तो संत एक लंबा चौड़ा अजीब सा नाम बताता है। तो जे कहता है कि मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा था। संत कहता है कि ये जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज के बाद हम फिर दोबारा नहीं मिलने वाले। यहाँ जे कहता है कि अगर तुम मुझे नाम नहीं बुलाओगे तो मैं तुम्हें स्वीट स्माइल बॉय बुलाऊंगा। संत ये सुनकर ब्लश करने लगता है और जे भी उसको बस खाते हुए देख रहा था। अभी वो दोनों मूवी देखने आते हैं। यहाँ जे संत के लिए पॉपकॉर्न खरीदता है क्योंकि अब उसे मालूम चल गया था कि उसे स्नैक्स अच्छा लगता है। मूवी थिएटर के अंदर एक कपल रहते हैं, काफी लवी डबी बिहेव कर रहे थे, जिसे देखकर जे काफी इरिटेट हो रहा था, पर संत को कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो तो मजे से मूवी देख रहा था और पॉपकॉर्न खा रहा था। जे उस कपल को मना करता है कि डिस्टरबेंस हो रही है उनकी वजह से, और वो कपल नहीं मानते। तो जे को एक आइडिया आता है, वो स्टाफ के कपड़े पहनकर उस कपल को थिएटर से भगा देता है। संत काफी एम्बैरेस हो रहा था कि जे ये सब क्या कर रहा है, लेकिन वहाँ जितने भी पब्लिक बैठे थे वो जे के लिए तालियां बजाते हैं क्योंकि जे ने अच्छा किया। जे भी काफी प्राउड था अपनी इस हरकत से। संत देखता है कि सारे पब्लिक जे के लिए क्लैपिंग कर रहे हैं तो वो भी उसके लिए क्लैपिंग करने लगता है। फिर प्रेजेंट सीन में हम देखते हैं जहाँ संत कहता है कि वो किसी नॉर्मल डेंटिस्ट से अपना दांत ठीक करवाएगा, पर जे उसको रोकते हुए कहता है कि अभी फैकल्टी में सारे रूट कैनल केस फुल हो चुके हैं और अगर तुम बाहर जाकर करवाओगे तो तुम्हें 20 से 30,000 रुपए लग जाएंगे और मुझे नहीं लगता कि तुम उसे अफोर्ड कर पाओगे। संत भी इतना ज्यादा अमाउंट सुनता है तो टेंशन में आ जाता है। जे कहता है कि तुम्हें मेरे से ही ट्रीटमेंट करानी पड़ेगी स्वीट स्माइल बॉय, पर संत फिर भी कहता है कि मैं यहाँ नहीं कराने वाला, मैंने आते ही पता कर लिया था कि हमारे यूनिवर्सिटी के सामने एक डेंटल क्लिनिक है जो कम दाम पे ट्रीटमेंट कर देती है। सेंत वहाँ उसे बाय बोल के जा रहा था, पर जे उसको उस प्लेस के बारे में बताना चाह रहा था कुछ। संत नहीं सुनता और चला जाता है, जहाँ उसे मालूम चलता है कि वो डेंटल क्लिनिक बहुत ही बेकार थी। वो बहुत सस्ते में कर देते थे क्योंकि वो बस दांत निकाल के फेंक देते थे। संत ये सब सुनता है तो घबराने लगता है कि वो किस जगह पर आ गया, पर वहाँ का डॉक्टर संत का हाथ पकड़कर उसका ट्रीटमेंट करने का जोर दे रहा था। संत मना करता है कि उसे नहीं करवाना यहाँ पे। तभी वहाँ जे आ जाता है और उसको बचा लेता है ये बोल के कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है जो गलती से यहाँ पर आ गया है। जे उसे जल्दी से उस क्लिनिक से बाहर निकलता है, तो बाहर निकल के संत कहता है कि मैं तुम्हारा कब से बॉयफ्रेंड बन गया। तो यहाँ जे कहता है कि तुम्हें थैंकफुल होना चाहिए, मैंने तुम्हारी अभी हेल्प की है और मैं तुम्हें इस क्लिनिक के बारे में पहले बता रहा था कि ये कितनी बेकार क्लिनिक है और तुमने मेरी बात नहीं सुनी। यहाँ संत बोलता है कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि मुझे बस अपना एक दांत निकलवाना होगा। यहाँ जे उसे समझाता है कि दांत हमारे बॉडी का पार्ट्स है जो हमारे पेरेंट्स ने हमें दिया है और ये मेरा जॉब है कि मैं उनकी टेक केयर करूँ। संत यहाँ फिर उसे अपने कंडीशन के बारे में बताता है कि मैं वैसा पर्सन नहीं हूँ जो इतना अफोर्ड कर सकूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता है कि कल मेरे पास पैसे होंगे कुछ खाने के लिए। ये सुनकर जे कहता है कि अगर तुम पैसे कमाने चाहते हो तो मैं तुम्हें एक इजी जॉब दिलवा सकता हूँ और तुम्हें पेमेंट भी अच्छा मिलेगा, बस तुम्हें 1 घंटे के लिए काम करना होगा। संत यहाँ गुस्से में कहता है कि वो फिर भी नहीं करेगा, तो जे उसे पैसे दिखाता है तो संत तुरंत रेडी हो जाता है। वो बोलता है कि क्या काम करना होगा मुझे। तो जे कहता है कि तुम्हें कॉन्फेस करना होगा मेरा प्यार किसी के लिए।
तो संत कहता है कि ये मत बोलना कि जिसे मुझे कॉन्फेस करना है वो तुम ही हो। तो जे कहता है कि अगर मैं होता तो क्या होगा। तो संत कहता है कि उसे और पेमेंट करना होगा और मुझे नहीं लगता कि तुम अफोर्ड कर पाओगे। तो जे कहता है कि तब तो रिलीफ की बात है, क्योंकि वो पर्सन मैं नहीं हूँ जिसे तुम्हें कन्फेस करना है। वो यहाँ मिरर में संत को दिखाते हुए कहता है कि तुम्हें इसे कन्फेस करना है। संत यहाँ ब्लश करने लगता है और कहता है कि तुम मुझे अपने आप को कन्फेस करने के लिए कह रहे हो। तो जे कहता है कि तुम काफी स्मार्ट हो और जैसा मैं बोलूंगा वैसा बोलना। तो संत भी उसकी बातों को दोहराने लगता है, जहाँ जे उसे बोलने के लिए बोलता है कि मुझे माफ करना, मैंने अपने दांतों का ख्याल नहीं रखा और अब से मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उनका अच्छा ख्याल रखूंगा और सबसे पहले मैं अपने दांतों का ट्रीटमेंट जे से करवाऊंगा, भले ही मैंने उसे पहले बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया था। जे कहता है कि तुमने ये सारी बातें बोल दी है और अब मुझे इस अपने एक्शन से इसे शो करना। पर संत कुछ बोल नहीं रहा था। तो जे कहता है क्या तुम शर्मा रहे हो, अगर ऐसा है तो मैं पीछे मुड़ जाता हूँ, तो उसके बाद तुम बोलना। यहाँ संत देखता है कि जे उसे नहीं देख रहा तो वो चालाकी करता है और स्कूटी राइड पे बैठ जाता है। वो कहता है कि इस जन्म में तो मैं अपने दांत तुमसे कभी ठीक नहीं कराने वाला। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जे बस उसे जाते हुए देखता है क्योंकि वो कुछ कर नहीं सकता था। नेक्स्ट सीन में संत गग को सारी बात बताता है कि कैसे उसने जे को रिजेक्ट कर दिया। गग कहता है कि तुम्हें उसके साथ ये नहीं करना चाहिए था, वो तो तुम्हारा ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी भी था। पर संत उसे कहता है कि वो उसके साथ ऐसा कुछ किया है जिसकी वजह से वो डर रहा है कि कहीं वो बदला न ले ले। तभी हमें फिर से वही पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं जहाँ वो लोग मूवी थिएटर से वापस आ रहे थे। तो जे उससे कहता है कि देखा मैंने उस कपल के साथ क्या किया। पर संत काफी इरिटेट हो रहा था उसकी हरकतों से। तो जे उससे कहता है क्या तुम कुछ खाना चाहोगे। तो संत को एक आइडिया आता है। वो जे को कहता है कि मुझे भूख लगी है और यहाँ पास में एक नूडल शॉप है और उसके लिए हमें वो रिवर पार करना होगा। वो यहाँ जे का हाथ पकड़कर बोट पे चढ़ा देता है। जे भी नए रेस्टोरेंट में जाने के लिए एक्साइटेड हो जाता है, पर जब वो पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि संत वहाँ पे था नहीं, क्योंकि संत उसे बोट पे चढ़ा देता है पर वो खुद नहीं चढ़ता। वो जे से बस पीछा छुड़ाना चाहता था। बोट जब काफी आगे चली जाती है तो संत काफी खुश हो जाता है कि फाइनली वो उसे पीछा छुड़ा लिया। अभी प्रेजेंट सीन में वो गग को ये बात बताता है तो गग उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था उसके साथ। यहाँ संत कहता है कि मैंने उसके साथ इतना बुरा किया है, इसी वजह से मैं उसे ट्रीटमेंट नहीं करा रहा। तो इस पर गग कहता है कि अब तुम्हारे पास क्या ऑप्शन बचा है। तो संत उससे कहता है कि मैंने एक जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो मैं भी अपने दांतों का ट्रीटमेंट करा पाऊंगा। तो गग कहता है क्या तुमने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है क्रिप्टो या स्टॉक्स में। तो संत उसे एक लॉटरी टिकट दिखाता है और कहता है कि मैंने ये लॉटरी खरीदी है और मुझ जैसा इंसान सिर्फ यही मैनेज कर सकता है। गग भी अपने फ्रेंड के लिए काफी वरीड था। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ एक लड़की जैसे बोलती है कि तुम्हारे स्वीट स्माइल बॉय का क्या हुआ और तुम उसे क्यों परेशान करते हो। यहाँ जे कहता है मैं बस उसके लिए कंसर्न हूँ और अपने पेशेंट का ध्यान रखना मेरा जॉब है। यहाँ वो लड़की बोलती है कि तुम्हें अपने लिए चिंता करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हें एक भी रूट कैनल ट्रीटमेंट केस नहीं मिला इस सेमेस्टर तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे हम लोग के साथ। पर जे कहता है कि वो काफी कॉन्फिडेंट है कि वो मेरे पास जरूर आएगा ट्रीटमेंट कराने। तभी उसका फ्रेंड एक वीडियो दिखाता है जो यूनिवर्सिटी ग्रुप चैट में शेयर हो रही थी। यहाँ गग अपने सब्सक्राइबर से कहता है कि उसके फ्रेंड को पैसों की जरूरत है क्योंकि उसे अपने दांतों का ट्रीटमेंट कराना है, इसलिए वो तब तक डांस करेगा जब तक वो डोनेशन का गोल पूरा नहीं कर लेता। गग यहाँ फनी तरीके से डांस करने लगता है, इसे सभी देखकर हंस रहे होते हैं। तभी हम संत को देखते हैं जो ट्यूशन पढ़ा रहा था एक लड़की को। जब उसे भी पता चलता है कि गग ये चैलेंज कर रहा है तो वो सब कुछ छोड़ के तुरंत गग के पास जाता है और उसे ये करने के लिए मना करता है। पर गग कहता है कि हम डोनेशन गोल के बहुत करीब हैं। पर संत उससे कहता है कि अगर तुम अभी रुकोगे नहीं तो मैं भी डांस करूंगा और यहाँ वो भी फनी तरीके से डांस करने लगता है। तभी थोड़ी देर में ही उनका डोनेशन का गोल पूरा हो जाता है। ये सारी चीजें जय और उसके दोस्त भी देख रहे थे। संत और गग अपने सब्सक्राइबर को यहाँ थैंक यू बोलते हैं। यहाँ वो लड़की जैसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि अब वो तुम्हारे पास ट्रीटमेंट कराने आएगा। जय भी काफी इरिटेट होता है ये सब सुन के। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि संत गग के कमर में दवा लगा रहा था क्योंकि बेचारे ने काफी मेहनत की थी। संत भी अपने फ्रेंड से काफी खुश था क्योंकि उसके फ्रेंड ने उसके लिए इतना कुछ किया, इसलिए वो अपने बेस्टी को थैंक यू बोलता है। गग कहता है कि अब तुम्हें उस स्ट्रेंज डेंटिस्ट से ट्रीटमेंट कराने की जरूरत नहीं। तभी संत को उसके नेफ्यू का कॉल आता है जहां वो बताता है कि फ्लड आने की वजह से इस बार राइस की खेती नहीं हो पाई। तो ग्रैंडमा यहाँ बात कर रही हैं कि वो लोन लेंगी। तो संत कहता है कि अभी तक तो हमने पहले के भी लोन नहीं चुकाए और वो नया लोन लेने वाली हैं। तो वो यहाँ एक डिसीजन लेता है और अपने नेफ्यू से कहता है कि पैसे कहीं से लेने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मैं उन्हें भिजवा रहा हूँ। संत काफ़ी सैड होता है क्योंकि जो भी पैसे उन लोगों ने अर्न किए थे वो सारे पैसे अपने ग्रैंडमा को वो भिजवा देता है और अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। वो जे के पास आता है अपना ट्रीटमेंट कराने, पर जब जे वहाँ आता है तो वो किसी ओल्ड अंकल को अपने साथ ले जाता है रूट कैनल ट्रीटमेंट करने। तो संत को वो बात याद आती है जब जे ने उससे बोला था कि इस फैकल्टी में सारे रूट कैनल ट्रीटमेंट केस फुल हो चुके हैं। संत को यहाँ रियलाइज होता है कि उसे पहले ही ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए था। वो काफ़ी दुखी मन से वहाँ से जाने लगता है। तभी रेडियो में अनाउंस हो रहा था लॉटरी का नंबर, तो उसे थोड़ी उम्मीद आती है कि क्या पता उसका लॉटरी लग जाए, पर उसका बैड लक हो जाता है क्योंकि 5 नंबर तो मिल जाते हैं लेकिन आखिरी का नंबर सही से नहीं मिलता। वो जो सारे सपने वो सोच के रखा था कि वो एक अच्छी जगह ट्रीटमेंट कराएगा, वो सारे फ्लॉप हो जाते हैं और उसके दिमाग में ये चलता है कि अब उसे सस्ते डेंटल क्लिनिक में अपना दांत निकलवाना पड़ेगा। वो ये सोच के जोर से चिल्लाने लगता है। वो नीचे गिरने ही वाला था तभी वहाँ जे आकर उसे पकड़ लेता है। संत उसे देखकर कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें उस अंकल के दांतों का ट्रीटमेंट नहीं करना? तो यहाँ जे बताता है कि वो मेरे फ्रेंड के पेशेंट थे जिन्हें मैं बस छोड़ने गया था। तभी पास्ट के सीन दिखाए जाते हैं। जब जे उन अंकल को छोड़कर आता है तो वो संत के पास ही जा रहा था, और वो संत को देखता है कि वो वहाँ से जा रहा है तो वो उसको फॉलो करने लगता है। और जब संत यहाँ गिरने वाला था तो जे उसे तुरंत पकड़ लेता है। प्रेजेंट सीन में संत जे को सॉरी बोलता है और वो उससे कहता है क्या उसका वो ट्रीटमेंट अभी भी कर सकता है। यहाँ जे उससे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें कभी पीछे नहीं छोड़ा। तभी फिर से वही पास्ट वाले सीन देखने को मिलते हैं। जब संत जे से छुटकारा पाकर वहाँ से जा रहा था तो उसे याद आता है कि वो जे से पेमेंट लिया नहीं। वो कहता है कि उसे ये जॉब लेने से पहले पेमेंट ले लेना चाहिए था। तभी उसे सुनाई देता है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि एक पर्सन रिवर में कूद गया है। संत भी यहाँ देखने जाता है कि कौन है जो रिवर में कूद गया है। उसे भी डाउट हो रहा था कि कहीं वो जे ना हो, पर रियली में वहाँ जे ही था जो पानी में कूद गया था। जे भी यहाँ उसे फ्लाइंग किस देता है। संत काफी शॉक हो जाता है कि जे इस हद तक जा सकता है। प्रेजेंट सीन में जे बोलता है कि लेकिन इस बार तुम मुझे छोड़कर मत जाना। संत भी काफी इमोशनल हो जाता है और उससे हाँ कहता है कि वो उसे अब छोड़कर नहीं जाएगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये न्यू लव स्टोरी कैसी लग रही है मुझे कमेंट में बताइएगा, और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।